जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अभी आपके सामने एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपना। तो ये एक्सपीरियंस मैंने भी अभी एक वीडियो बनाई है अपने आकाशिक रीडिंग के बारे में कि मैं सिखाती भी हूँ। तो उसमें मैंने जिक्र किया था अपने एक स्टूडेंट का कि जिनके रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं हो रहे थे, उनको दिक्कत आ रही थी। तो जब मैंने उनके खुद रिकॉर्ड्स ओपन करे और मैंने ये मतलब कि देखना चाहा कि ऐसे क्या इन्होंने किया या ऐसा क्या ये कर रही जिससे इनको दिक्कत आ रही है। तो जब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा उनके मतलब कि उनकी परमिशन से उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे और मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इनको आकाशिक रीडिंग में दिक्कत क्यों आ रही है। तो मैंने ये देखा कि उनकी जो मेडिटेशन है उसमें एकाग्रता नहीं है, मतलब कि वो ढंग से नहीं कर पा रही है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने हाँ बोला कि यस मैम आप सही बोल रहे हो, मतलब मेरे थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, मतलब कि मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा देखो डियर, मैंने कहा अगर आपको मेडिटेशन करनी है और आपको आकाशिक रीडिंग में आप चाहते हो कि आपको दिखे, क्योंकि वो क्या कर रही थी जब आंख बंद कर रही थी तो उनको ना मतलब कि इंट्यूशन आ रही थी। बट आकाशिक रीडिंग में इंट्यूशन इतना ज़्यादा मतलब कि मायने नहीं रखता जितना आप देख के आप किसी को मतलब बताओगे। ठीक है, तो उनके दिमाग में आ रहा था, जैसे वो अपने बारे में पूछ रही थी कि मेरे ईस्ट कौन है या मेरे मतलब कि मास्टर्स कौन है, तो उनको माइंड में आ रहा था, समझ रहे हो, लेकिन वो दिख नहीं रहा था क्योंकि उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं हो रहा था। अब वो किस वजह से, वो अभी आपको पता लगेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि पहला क्वेश्चन ये था। उसके बाद मतलब कि वैसे मैंने उनकी ना 2 बारी रीडिंग करी है, मैं सच बताऊं तो। दूसरी बार जब मैंने पहले बार में तो मैंने इस टाइप का पूछा और यही पूछ रही थी कि क्या क्यों नहीं हो रहा, उनके क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब मैंने ये मतलब कि ये पूछा कि मास्टर प्लीज़ ये मुझे बताइए कि इनके जो मतलब कि वो है, इनके रिकॉर्ड्स ओपन क्यों नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम है। तो मास्टर ने मुझे यही दिखाया सबसे पहले तो कि वो ढंग से मेडिटेशन नहीं करे। दूसरा मैंने ये देखा कि एक ना पतली सी गाँव की गली सी टाइप की है, वहाँ पर वहाँ से वो जा रही हैं। ठीक है, और उनके ना मतलब कि उनके आसपास बच्चे भी हैं और बच्चे उनके मतलब कि साथ में जा रहे हैं। बच्चे ना मतलब उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उनके साथ जा रहे थे। तभी अचानक से जो मेरी जो क्लाइंट है, अभी मेरी स्टूडेंट है, तो उनका ना पैर फिसला। अब पैर फिसला तो बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब बच्चे जोर से हंसने लगे तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया इनको कि इन्होंने मतलब कि मन उस वक्त तो ये थोड़ा सा सह गई है, फिर इनको गुस्सा आया और उनको ना इन्होंने मतलब अपने मन में, मतलब ऐसा पता लग जाता है ना आकाशिक रीडिंग में, हम जब देख रहे होते हैं तो हम मतलब कि पूरा डीपली उसमें होते हैं। तो उनके मन में ये आया कि मैं इनसे बदला लूंगी, इन बच्चों से। ठीक है, इनके दिमाग में ये थॉट आ गया। ठीक है, और जब इन्होंने ऐसा किया तो आगे ना एक कुआं था और इन्होंने क्या करा कि वहां पर लेके गई और उन बच्चों को, पता नहीं कितने 7-8 बच्चे थे वो, छोटे छोटे बच्चे, और मतलब उनको सबको कुएं में मार दिया। ठीक है, धकेल दिया कुएं के अंदर। और आप, ये मुझे नहीं पता कि ये कब की बात है, आई थिंक बहुत पुराना, क्योंकि जो वो मुझे जो वो मतलब कि एक जगह दिख रही थी ना, वो जैसे पुरानी जगह नहीं होती जो मतलब कि पहले पक्के पक्के रास्ते नहीं होते थे, कच्चे कच्चे रास्ते होते थे, उस टाइप की मुझे जगह दिख रही थी, मतलब बहुत पुरानी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इनको शिव जी और पार्वती जी मतलब कि ये देख रहे थे कि ये क्या कर रही हैं, और उनको इतना गुस्सा आया। ये आपको जैसे कई लोगों को ये एक फिल्मी वो लग सकता है, बट अगर मैं एक आकाशिक रीडिंग में बताऊं कि ये सच में मैंने देखा है, क्योंकि जब शिवजी और मैंने पार्वती जी को, तो उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था और उन्होंने शिवजी ने क्या करा कि अपनी तीसरी आंख से उनके यहाँ वार किया, उनके थर्ड आई चक्र में, और इतनी ज़्यादा तेज वार किया कि उन मतलब कि वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई उसी वजह से। इवन कि माता रानी भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी उस वक्त। ठीक है, जब ये हुआ तो वो मुझे आज बताती हैं कि मतलब कि कब से वो वैष्णो देवी जाने की सोच रही है, लेकिन बन ही नहीं रहा प्लान। और ये कब से, मतलब 20 साल से, ये कोई छोटी मोटी मतलब कि अवधि नहीं है। 20 साल बहुत होते हैं, 20 साल में क्या क्या नहीं हो जाता। ठीक है ना, 20 साल में कोरोना भी आ गया, कितने लोग चले गए, कितने लोग आ गए। तो मतलब ये 20 साल से वो जब भी प्रोग्राम बना रही है ना, मतलब कि माता रानी के वहाँ जाने का कुछ ना कुछ पंगा हो जा रहा है। और मीन्स कि उन्होंने रेकी भी सीखी थी, तो रेकी भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, समझ रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये मतलब कि एक मतलब अपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं ये सब किया है।
ठीक है। तो उनका उसको उनका दंड भी मिलना ज़रूरी है, मिलना वाजिब है, ठीक है। तो इसीलिए तो जब मैंने उनसे पूछा, तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा पता आपको, इसीलिए मैंने कहा आपका मतलब कि वैष्णो देवी जाने का मतलब वो नहीं बनना, भूल चूक की वजह से माता रानी गुस्सा। तो वो कहती यस मैम मुझे भी अब ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कहते जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी तो कुछ टाइम से उनके घर में डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मीन्स कि पहले उनके पता नहीं किसी की हुई, उनकी सास की हुई, फिर उसके बाद उनकी जेठानी की, मतलब ऐसे उनके लगातार हो जा रही हैं। तो ये जब ऐसा हो रहा था तो वो ऑब्वियसली बात है, डेथ होगी तो 1 साल तक वैसे ही बंदा नहीं जाएगा, फिर किसी की हो जा रही, फिर 1 साल तक वैसे, मतलब आप सोचो कि कितनी अड़चन आ रही, कितनी रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। ये जब मैंने देखा उसके बाद मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि शिव जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और मुझे शिव जी गुस्सा होने का एक ये कारण भी पता लगा कि जो वो बच्चे थे ना जिनको उन्होंने मारा था, वो शिव जी के भक्त थे, मतलब शिव जी से उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन था, इसीलिए शिव जी को इतना गुस्सा आया। इसीलिए वो आसपास थे वहाँ पर जब वो बच्चे भी मतलब उनके साथ घूम रहे, और वो बच्चे को उनके रिलेटिव नहीं थे, जैसे होते ना गाँव के बच्चे किसी दीदी के साथ या कोई जा रहे होते हैं, अचानक से वो गिर गई, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था उन पर उस जन्म में। वो कहती है मैम उस जन्म में क्या, इस जन्म में भी मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, उन्होंने मुझे खुद बताया। तो मैंने कहा यस यार, मैंने कहा कई बातें पिछले जन्म से ही आती है हमारे साथ। तो कहते हैं मैम इस जन्म में भी मैं मतलब मैंने कहा आपका गुस्सा पिछले जन्म में अग्नि जैसे ज्वाला का टना होता ना उस टाइप का था। तो कहती यस मैम इस जन्म में भी मेरा गुस्सा सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैंने कहा तभी आपके दिमाग मतलब कि यहाँ सर पे यहाँ पर ना दर्द होता है। जब वो ध्यान लगाती थी ना, जैसे कि बैठती होंगी मेडिटेशन करते, मेडिटेशन होता नहीं था। अब अगर मेडिटेशन बाई किसी दिन हो गया और वो कभी अपने मतलब रिकॉर्ड एक्सेस करना चाह रही थी, तो क्या होता था कि यहाँ उनके बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, बहुत ज़्यादा दर्द। उन्होंने मुझे बताया कि मैम जब भी मैं रिकॉर्ड्स ओपन करने को मतलब कि बैठती तो मेरे दर्द क्यों होता है। तो तभी मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करके ये पता लगाने की कोशिश करी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो जब हमें प्रॉब्लम तो पता लगे, अब मैंने उनको मास्टर से ये पूछा कि वो कैसे मनाए, मतलब शिव जी को कैसे मनाए, माता रानी को, मतलब कि जिससे कि उनको मतलब जो भी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा बहुत ये मतलब कि एक्सेस होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मतलब कि वही शिव जी का उपाय था, और इतना अच्छा उपाय था, लेकिन वही बात हो गई ना कि वो कर नहीं पाई, क्योंकि उनके घर में डेथ हो रखी थी। और मतलब कि होता है ना कि कहीं अपने अपने रीति रिवाज है उनके, उसमें ये था कि नहीं जा सकते जब तक 1 साल नहीं या पता नहीं कुछ महीनों का होता, नहीं जा सकते। अब वो कह रही मैम अब मैं मंदिर भी नहीं जा सकती, अब क्या करूँ बताओ। तो मैंने कहा देखो जब तक आप मंदिर नहीं जा सकते तब तक आप घर में तो पूजा कर सकते हो ना। मंदिर में नहीं जा सकते, घर में तो आपके शिव जी विराजमान होंगे, घर में आपने फोटो लगाई होगी उनकी। तो मैंने कहा घर में जितना उनका मंत्र चैन कर सकते हो, जितना उनको मना सकते हो मना लो, मैंने कहा। क्योंकि मैंने कहा देखो वो भोलेनाथ है, अगर आप उनको सच्चे दिल से मनाओगे तो वो मान भी जाते हैं। तो वो कह रही थी कि यस मैम थैंक यू सो मच, मतलब कि आप मतलब कि बहुत एक होता है ना कि कोई इंसान कहीं अटका हुआ और उसकी मदद कर दे कोई इंसान, तो कितना अच्छा उसको फील होता है, वैसे उनको उस वक्त फील हो रहा था, ठीक है। तो ये मैंने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ उनके थोड़ा पर्सनल भी थे कि उनका जो मतलब कि रिलेशनशिप है वो ऐसे चलता, तो उसमें भी मतलब रिलेशनशिप मतलब कि उनके हस्बैंड के साथ थोड़ा उनकी अनबन हो जाती है, तो क्यों हो जाती है, और मतलब तो मैंने जब उनका रिकॉर्ड्स ओपन करा तो मैंने यही देखा कि आपकी जिद की वजह से, मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने कहा था कि इस बार इस जन्म में भी उनका जो गुस्सा है वो ज्वालामुखी है। हालांकि मतलब कि दोनों अच्छे हैं और अच्छी बनती है दोनों के बीच में, बट एक होता है ना कि जैसे कभी किसी चीज़ के कारण, पैसों के कारण, कभी किसी चीज़ का खटपट होती रहती है। तो मैंने ये बताया, मैंने कहा डियर इसमें भी मैंने कहा आपका नेचर आड़े आ रहा है, मैंने कहा आप थोड़ा ना चुप रहा करो, आप मैंने कहा बहुत बोलती हो। तो उन्होंने कहा कि यस मैम मैं बहुत बोलती हूँ, आपने सही बोला, मतलब कि मैं जब गुस्सा होती हूँ तो मैं बड़बड़ करती जाती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि देखो बड़बड़ मत करा करो, मैंने कहा अगर आप देखो गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका है, या तो अपने मुंह में पानी भर लो या फिर चैंटिंग शुरू कर दो। चैंटिंग मतलब, या फिर चैंटिंग नहीं भी करे तो मेडिटेशन में बैठ जाओ, सबसे अच्छा है गुस्सा शांत करने का ये तरीका, ठीक है। गुस्से में इंसान जो नहीं भी बोलना चाह रहा होता ना, कई बार वो भी बोल देता है, ये ध्यान रखना। इसलिए कभी भी गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो बोलना एकदम बंद कर दीजिए, गुस्से में एकदम बंदे को शांत हो जाना चाहिए बोलने की बजाय। तो मैंने कहा उससे क्या होगा कि एक तो रिश्ते भी सुधरते हैं, ठीक है, आपको अपने मतलब कि गुस्से में कंट्रोल भी आप सीख पाते हो। तो मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें सीखने को मिलती है, सीखनी भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैम मतलब कि मैंने कहा आपको समझदारी दिखानी होगी। मैंने कहा वो क्या करते हैं कि मैंने कहा क्योंकि मुझे ये दिख रहा था, मैंने कहा आपके हस्बैंड क्या करते हैं कि आप बोलते रहते हो सुनते रहते हैं, फिर उनको लगता है ये तो बड़बड़ करेगी, फ़ोन काट देगी। मैंने कहा आपका गुस्सा ऐसा, कहती यस मैम आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा डियर ऐसा होता है तो उसको सुधारो ना, अगर आपके ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है माना, तो आपको पता भी है कि आपका गुस्सा उस चीज़ को मतलब कि गलत दिशा में जा रहा है आपका गुस्सा, तो मैंने कहा उसको सही दिशा में लेके जाओ। गुस्सा दिखाना है तो
मेडिटेशन में दिखाओ। मेडिटेशन मतलब कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपको मेडिटेशन नहीं हो रही है तो आप मेडिटेशन में गुस्सा दिखाओ कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ मेडिटेशन, मैं करूँगी। और तब देखो, मैंने कहा अपने गुस्से को भी मैंने कहा सही जगह उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये नहीं कि गुस्सा आ रहा है और बोली जा रहे हैं कुछ भी, बेचारा दूसरा बंदा सुनी जा रहा है, मतलब कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में पता क्या है, दूरियां बन जाती हैं, अलगाव हो जाता है, मतलब कि चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, मतलब दिमाग में आता है कि ये तो ऐसे ही है, या ये तो ऐसा ही है, बड़बड़ करते रहेगा या बड़बड़ करती रहेगी। तो मतलब कि मतलब एक होता है ना कि एक मतलब कि वो हो जाती है, मतलब कि अलगाव हो जाता है, मतलब कि आपको उस बंदे से फिर बात करना पसंद नहीं आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिश्ते में अगर आप मतलब किसी के साथ बंधे हैं, चाहे पति हैं चाहे पत्नी है, तो आपको हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करना और हमेशा एक दूसरे को समझना आना चाहिए। तो मैंने यही उनको सिखाया, यही बताया मैंने उनको। तो वो काफ़ी मतलब कि वो कर रही थी, क्या बहुत ज़्यादा एग्री कर रही थी। और मैंने उनको फिर इसका उपाय भी बताया कि आपका गुस्सा शांत रहे और आप दोनों हस्बैंड वाइफ में बने, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने वो मैंने उपाय उनको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या उनके पितृ खुश हैं। तो जब उन्होंने ये मतलब मुझसे क्वेश्चन, मैम कि मैम क्या ये भी पूछ लो प्लीज़ मैम एक बारी। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने उनको मतलब कि उन्होंने मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ सबसे ना। तो चाहे वो मेरे क्लाइंट हो चाहे मेरे अपने अनमोल्स हो, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो मैंने क्या देखा कि उनके जो कोई ना लेडी दिखी मुझे। अब वो लेडी दिख रही थी, डरावनी थी एक्चुअली। पता है क्या है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि मेरी जो एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे थे और उन्होंने भी हद तक, बहुत काफ़ी हद तक ये देखा था। बट एक होता है ना कि वो नए नए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मुझे दिख तो रहा है पर ये क्या दिख रहा है, मतलब वो थोड़ा डरती भी थी, थोड़ा डर गई थी वो। और उनको जब ये लेडी दिखी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम मुझे इनके रिकॉर्ड्स में ना लेडी दिखी है, तो प्लीज़ आप भी चेक करना कि वो लेडी कौन थी। तो जब मैंने पितरों का नाम लिया तो वो लेडी सेम टू सेम लेडी मेरे सामने आ गई, वो जिस तरह से हुलिया बताई थी वो। और वो लेडी ना बहुत डरावनी सी थी और वो जली हुई थी। और उसने ना अपना जैसे ऐसे किसी चुन्नी से अपना मुंह ऐसे ढका हुआ था, वो दिखा नहीं रही थी मुंह अपना, ठीक है। उसके बाद वो मतलब कि भागने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। और वो महादेव की भक्त थी। अब आप कहोगे आपको कैसे पता लगा, क्योंकि ये ना हम ये भाव आ जाते हैं। और वो जो जब कोई हम किसी स्पिरिट से पूछते हैं ना, आत्मा से, तो उस तरीके का हमें जवाब भी मिलता है उसमें, ठीक है। तो जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया वो महादेव की भक्त है और इन्हीं में से किसी, इन्हीं के मतलब कोई पूर्वज रहे होंगे, या मतलब कोई भी इनकी सास, या मतलब उस उनकी सास, या मतलब किसी से भी कुछ गड़बड़ हो रखी है, कोई गलती हो रखी है। कोई एक लेडी है इनके घर की जो किसी ने जला दी थी या जल गई गलती से। ये मतलब कि इन, क्योंकि मैं पता क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि उनको नहीं पता था इस बात का, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। क्योंकि वो अब देखो वो बहू हैं, ठीक है। अब उनकी कितनी कितनी पीढ़ियां कहाँ से चलती आ रही हैं, उनको ये तो पता है कितनी है, पर ये नहीं पता ना कि कब क्या हो रखा है। तो उन्होंने कहा नहीं मैम मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। देखो मैंने कहा डियर, उनको भी दिखी है और मुझे भी दिखी है, तो इसका मतलब ये, इसका कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर है। ये कोई पित्र है ऐसी जो आप नहीं जानते। जैसे होता है ना कई बार हमारे मतलब कि पूर्वजों में से कोई चला जाता है, किस वजह से चला जाता है और हमको पता ही नहीं होता कि वो भी थे हमारे पूर्वज, और वो उनकी डेथ हो गई थी और इस वजह से डेथ हो गई थी। तो और वो गुस्सा बहुत थी, वो बहुत गुस्से में थी वो। इसी वजह से उनके घर में उसने बताया कि इसी वजह से इनके घर में मतलब कि मौतें हो रही हैं। और देखो ना, आप 20 साल से वो प्रोग्राम बना रहे हैं शिव माता रानी के यहाँ जाने के लिए और कोई भी मंदिर जाने का, तो उनका वो विफल ही हो रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि वो जो उनके पितृ हैं, वो पता नहीं मतलब ये नहीं पता कौन सी पीढ़ी के हैं, पर वो पितृ ही हैं जो वो नाराज है, उनकी वजह से ही ये सब काम गलत गलत हो रहे हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये है। और मतलब कि वो जो थी ना, मतलब कि वो थोड़ा सा ना भाग सी रही थी, वो बात नहीं करना चाह रही थी वो जो थी। जब मैंने उनको मतलब कि होता ना इंसिस्ट किया, थोड़ा उनसे बोला कि अगर आप बताएंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इस तरीके से बात करनी पड़ती है, उनको भी टैकल करना पड़ता है। तो जब उन्होंने मतलब ये बोला तो फिर उन्होंने बात करी और उन्होंने ये भी बताया कि इनको कि वो करवाना चाहिए, क्या बोलते हैं, भागवत, इनको भागवत करवानी है, ठीक है। हमारे उधर होती है ना भागवत, कहते हैं उन हमारे उत्तराखंड में। तो वहाँ पर इनको वो करानी है, उसी से सही होगा। मतलब कि इनको जितनी भी मौतें हुई हैं, मतलब कि आप समझ लो, अब इनको कहीं पितरों के नहीं बारे में पता, तो इनको जो अगर बाई चांस कहीं मौतें हुई हैं इनके घर में, तो उन सब का नाम से भागवत करवानी है इनको, ताकि उसमें सर्व सर्व पितर आ जाएंगे। तो ये उन्होंने बताया मुझे। तो जब मैंने उनको ये उपाय बताया तो कहती मैम अब तो हम तभी करवाएंगे जब हम मतलब कि सुच्चे होंगे, सुच्चे इन द सेंस मतलब तब शुद्धिकरण होगा, ठीक है। जब 1 साल में, क्योंकि होता है ना कईयों का 1 साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाता, कुछ नहीं होता, ऐसे होते हैं कई कोई घरों में ये रिवाज। तो अब जैसे ही ऐसा हुआ था तो
कुछ टाइम बाद ही जब उन्होंने ये रिकॉर्ड मेरे से चेक करवाया तो कुछ टाइम बाद उनकी जेठानी की डेथ हो गई। अब लगा लो 1 साल और बढ़ गया। तो ये देखो ना कितनी अड़चन आ रही थी उनके उसमें, मुझे खुद हैरान हो रहा था। मैं सोच रही थी ये भगवान क्या हो रहा है आपके साथ। वो कहती यस मैम मुझे खुद हैरानी हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है। अब वो तो मुझे ये भी बोलती है मैम आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने कहा डियर मैं कब कह रही हूँ कि आप मुझे छोड़ो, आप अब एक बार मेरे अनमोल हो चुके हो तो बस अब ज़िंदगी भर रहोगे। तो फिर मतलब कि वो काफ़ी खुश है। उस बेचारी को अगर दिख भी नहीं रहा तो वो कंप्लेन नहीं कर रही है कि मैम आपने मुझे सिखाया था और दिख नहीं रहा, क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो ये जो मतलब कि उसको नहीं दिख रहा है वो पूर्व जन्म का है, आप समझ लो। और उसकी गलती हुई थी, उस वजह से उसको ये भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि रेकी भी उससे सीखी थी और रेकी में भी उसका क्या हुआ कि वो मतलब कि वहाँ अटक गई एक तरह से, दूसरा कर नहीं पाई, मतलब प्रॉपर पूरी तरह से नहीं कर पाई वो, ठीक है। तो ये मुझे उनका दिखा था और ये मुझे दिखा था, और ये भी मुझे दिखा था कि उनकी किसी लेडी के साथ कोई हाथापाई हुई है। तो मैंने पूछा कि कभी किसी आपके घर में आपने देखा हो आपकी सास के साथ या आपकी जेठानी के साथ आपकी या किसी भी लेडी हाथापाई हुई है। तो मुझे लग रहा है जो ये लेडी मुझे दिखी थी ना ये वही है जो जली है, या कुछ उनके पक्का हाथापाई हुई, पर वही है ना कि इनकी सोल को नहीं पता। इसीलिए मतलब कि समझ रहे कि सोल से तो हमको आंसर मिलते हैं ना, कि वो दिख तो गई इनकी सोल में, लेकिन इनको खुद को भी नहीं पता कि वो कौन थी। इसलिए वो मतलब वो करना नहीं चाह रही, समझ लो, मतलब कि वो दुख में मरी है। वो जो भी वो मुझे दिखी थी वो आत्मा जो दुख में मरी है वो। तो ये उनका था। और इनका एक और क्वेश्चन था कि इनको ना मतलब कि जैसे कि कौन सा मंत्र इनको जाप करना चाहिए और मनी प्रॉब्लम क्यों है। तो मनी प्रॉब्लम में भी इनको पिछले जन्म का ही आ रहा था। इनका पिछले जन्म में ये आ रहा था मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, कि इन्होंने ना मतलब कि कभी पिछले जन्म में पैसे बहुत बर्बाद किए, ठीक है। जैसे कि कोई गरीब है उनको बहुत तड़पाया, गरीबों को पैसे नहीं दिए। जैसे होता है ना कोई मांग लेता आपसे पैसे, कहीं आप भी शायद ऐसा कभी करते होंगे कि इन्होंने पैसे नहीं देते तो दे दीजिए करिए, 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी दिए पर दिए जरूर, क्योंकि क्या पता वो कब आपके सामने किस रूप में आ रहा है कुछ नहीं, कभी आपका भगवान आपकी परीक्षा भी ले रहा होता है। तो 5-10 रुपये खुले पैसे अपने पास जरूर रखा करें। अगर आपको कोई भी दिख रहा है, आप ज़्यादा नहीं दे सकते, अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, ठीक है ना। मतलब पर 5-10 रुपये जरूर दीजिए। वैसे तो आजकल 5-10 रुपये का ज़माना नहीं है, 5-10 रुपये में आता ही क्या है, बट फिर भी ना देने से तो मतलब कि कुछ देना ही बेहतर है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ उन्होंने क्या करा कि गरीबों को बहुत तरसाया था पिछले जन्म में, ये इसीलिए बनी की प्रॉब्लम कि। और जब मैंने उनको बताया कि इस जन्म में आपका फिजूल खर्चा हो रहा है, मतलब आपको पता नहीं लग रहा पैसा कब आ रहा है और कैसे उड़ रहा है, मतलब चीज़ों में। तो उन्होंने कहा हाँ मैम आपने बिल्कुल ठीक बोला, ऐसे ही हो रहा है एक्चुअली, कि पैसा आ तो रहा है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि पैसा नहीं आ रहा है या मेरे हस्बैंड कमा नहीं रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है घर पे, ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहा है, फिजूल खर्ची कहाँ, ऐसा उड़ जा रहा है। मतलब उड़ जा मतलब कि कभी कुछ हो जा रहा है, कभी जैसे फालतू दवाइयों में लग जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने उसका भी उनको उपाय बताया था, तो उन्होंने वो तो किया था, ठीक है उपाय। और मैंने ये भी बताया कि अपने घर से कभी किसी को खाली हाथ मत लौटाना। अगर बाई चांस आपसे कोई मांग रहा है तो देखो आप 5-10 रुपये दे के कोई आपका मतलब कि कोई घाटा नहीं हो जाएगा, और 5-10 रुपये दे के उस बेचारे को कोई बंगला नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपको दान पुण्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, मेरा ये मानना है और मैं करती भी हूँ, तो इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ भाई जहाँ पर मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, माना एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है, तो आप कम से कम 10 रुपये, ठीक है, 50 रुपये अगर आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने कैसे करना है वो तो फिर आपको पता ही है, आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है, ठीक है। तो अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको ये भी बताया कि देखो अगर आपके घर में कोई आता है बाई चांस, तो खाना आपको जरूर देना है खाने को, क्योंकि देखो अगर बाई चांस आपने किसको पैसे दिए, अब पैसे से कितना ही खरीद लेगा वो बेचारा, पर उसको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो कम से कम आप उसको पेट भर के खाना खिलाओगे तो कम से कम जो उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी वो आपको आशीर्वाद दे के ही जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है। आप करके देख लेना, ऐसे निस्वार्थ भावना से करके देखना ये चीज़। ये नहीं कि आप इस भावना से करो कि अच्छा मैंने इसको आज ये 2 रोटी खिलाई थी तो भगवान मुझे कल 4 रोटी देगा, ऐसा नहीं मैं सोचना। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बारे में ना सोचने के दूसरे की मदद करनी है, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो यही उनका मतलब कि रिकॉर्ड्स ओपन करे थे मैंने, और फिर मतलब अभी वो बेचारी कर रही हैं। वैसे उनको बीच में उनका मुझे मैसेज आया था कि मैम अब मुझे जब मैंने रीडिंग करी थी तो मुझे कुछ दिखा था, हल्का हल्का दिखना शुरू हो रहा है। तो बट वही है ना कि जब तक वो पूरा शिव जी का उपाय नहीं करेंगी, क्योंकि अभी वो बंदी नहीं जा सकती। अब पूछूंगी मैं उनसे कि अब जा सकती हैं कि नहीं, तो बट उस वक्त वो नहीं जा सकती थी। बट ये है कि उपाय तो करने ही पड़ेंगे उनको, तभी वो मतलब कि आगे अपने एक्सेस कर पाएंगी, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है कि आकाशिक रीडिंग मतलब कि अगर मैं करती हूँ और मैं सिखाती हूँ तो पूरे दिल से सिखाती हूँ,
और बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर अगर आपको आकाशिक रीडिंग करानी है तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर मुझे मैसेज कीजिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं कि बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम में है और उसकी सॉल्व नहीं हो रही, तो एक बार प्लीज़ उसको मेरा नंबर दीजिए, मेरा नंबर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मुझे मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।